उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के वाशिम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के लिए समर्थन मांगा और विपक्ष की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत हमेशा रहना चाहिए। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की बात कही। सीएम ने जनता से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की ताकि भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की पावन धरा महाराष्ट्र की इस भूमि पर आप सबसे संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश जो प्रभु श्री राम की पावन धरा है, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा है, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, उस पावन धरा से शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर मुझे महाराष्ट्र के अंदर इस विधानसभा चुनाव के समय आपसे संवाद करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मध्यकाल में भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखने के लिए यहां पर जिस शुरुआत को आगे बढ़ाया था, हिंदवी स्वराज की वह शुरुआत आज भी भारत के लिए एक नई प्रेरणा है। जब भी भारत के अंदर कहीं पर भी भारत का स्वाभिमान आहत होता है, राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और यह महाराष्ट्र के और भारत के हम सब नागरिकों का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि ने एक और ओज और तेज के प्रतीक, शौर्य पराक्रम के प्रतीक इन महापुरुषों को जन्म दे करके भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए उन्हें इस धरा पर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। वहीं पूज्य संतों का, समाज सुधारकों का भी एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र से ही आगे बढ़ करके देश को नेतृत्व प्रदान करता है। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो या फिर वीर सावरकर, इन महापुरुषों का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण न करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के जवान पर होते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। अभियानों को लेकर के कभी त्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था। आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। नया भारत यही है जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज हो पाया है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों
आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम